भारतवर्ष की कुंडली। आज हम चर्चा करेंगे भारतवर्ष की कुंडली की और वर्षफल के अनुसार ये जानेंगे कि 2022 से लेकर 2023 और 2023 से लेकर 2024 तक कैसे रहेगा। हरे कृष्णा, मैं आचार्य पूजा आपका स्वागत करती हूँ वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, ग्रह गोचर के अनुसार भारतवर्ष की कुंडली का लगन है वृष लगन और लग्नेश शुक्र पराक्रम भाव में विराजमान है। लगन में ही राहु विराजमान है जो कि शुक्र की राशि है, जो ये दर्शाता है कि भारत कला, संगीत, साहित्य, फिल्म के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाएगा। यही कारण है कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वहीं राहु का लगन में होना ये बात भी दर्शाता है कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है। ये बिल्कुल सर्वविदित सत्य है। स्वतंत्र भारत की कुंडली का सबसे दुर्लभ भाग अगर हम देखें तो वो है पराक्रम भाग, यानी तीसरा भाग, जहाँ पे 5 ग्रहों की युति बन रही है, जिसमें आपका सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा विराजमान है। ये भारत के असीम अदम्य साहस का परिचय देता है और यही कारण है कि भारत ने अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं सब में अपनी पराक्रम का असीम और अदम्य साहस का परिचय दिया है। यानी कि भारत ने हर युद्ध में अपना युद्ध कौशल का अदम्य साहस का परिचय दिया है और भारत की सीमा को अखंड रखा है। भारत की कुंडली का दूसरा महत्वपूर्ण भाव है छठा भाव, जहाँ पे बृहस्पति विराजमान है, जो कि ये दर्शाता है कि भारत में धार्मिक अस्थिरता बनी रहती है। यानी इसके कारण धार्मिक को लेकर कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत हमेशा अखंडित और संयमित रहता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किसी भी देश की कुंडली पर उसके राजा की कुंडली का, यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुंडली का विशेष असर पड़ता है। जितनी मजबूत या स्ट्रॉन्ग उसके राजा यानी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की कुंडली होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत उस देश का भविष्य भी होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्षफल 2022 से लेकर 2023 तक, जो कि शुरू होता है 15 अगस्त 2022 से 2023 14 अगस्त तक। उसके बाद हम जानेंगे 15 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2024 तक की भारत की वर्षफल की कुंडली। तो सबसे पहले 2022 से 2023 की वर्षफल कुंडली की चर्चा करेंगे। यदि भारत की वर्तमान वर्ष कुंडली को देखें, जो कि शुरू होती है 15 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2023 से, तब वर्ष कुंडली का सम्मिलित किया जाता है जब सूर्य उसी राशि पर, उसी डिग्री पर लौटता है। तो इस तरह से वर्ष कुंडली को सम्मिलित किया जाता है। इसके तहत जो वर्तमान में भारत की वर्षफल कुंडली चल रही है, उसमें कर्क लगन उदित हो रहा है और जो मुंथा है, जिसे प्रगतिशील लगन कहते हैं, वो सूर्य है जो लगन में ही कर्क राशि में विराजमान है। लग्नेश चंद्र मीन राशि में भाग्य स्थान में बृहस्पति के साथ युति बनाकर उत्तम गजकेसरी योग बना रहे हैं, जो कि भारत के लिए ये बहुत ही बेहतर रहने वाला है, ये साल भी और आने वाला साल। लग्नेश का बृहस्पति के साथ भाग्येश में बैठना उत्तम गज केसरी योग तो बनाता ही है, साथ में ये भी दर्शाता है कि कोई भी कठिनाइयाँ आ जाए, भारत उसे निश्चित पार होकर दिखाएगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि नवें भाव में बृहस्पति का होना और चंद्रमा के साथ होना ये भी दर्शाता है कि लंबी यात्राएं और धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारी रुचियाँ देखने को मिलेगी लोगों को, बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। इसके अलावा मुंथेश सूर्य अपनी शत्रु शुक्र के साथ और शनि के साथ जो सप्तमेश है, शत्रु योग बना रहा है, एक संबंध बना रहा है। सूर्य द्वितीयेश होकर लगन में बैठे हैं। अब द्वितीयेश जो है, द्वितीय स्थान हम जिसे देखते हैं वो राष्ट्र की संपत्ति हो गई, आर्थिक स्थिति हो गई, मुद्रास्फीति हो गया, जिसमें अनिश्चितता का दौर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में महंगाई जो है वो बनी रहेगी। भारत पर वैश्विक जो घटनाओं का असर होगा, जो विश्व में घटनाएं घट रही हैं, उसका भी असर भारत में देखने को मिलेगा। यानी कि चुनौतियां तो बहुत सारी है। उसके अलावा जो देखते हैं कि अब जो परस्पर शत्रु का सप्तम योग बन रहा है, इससे बिखरा हुआ विपक्ष निराधार और निरर्थक देश का समय एवं ऊर्जा बर्बाद करेगा। भारत की यानी कि केंद्र की हर नीतियों का विरोध अवरोध जारी रहेगा। उसके बावजूद भी केंद्र अपनी नीतियों के साथ जो आगे बढ़ते रहेंगे।
अगर हम वर्ष लगन की कुंडली को देखें कि गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, ये भी भारत के लिए एक अच्छा संकेत है कि इतने विरोधों और इतने समस्याओं के बावजूद भी भारत अपनी नीतियों के साथ परस्पर आगे बढ़ता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख ऊंची होगी, भारत का नाम बढ़ेगा। इसके अलावा हम ये देखेंगे भारत एक मजबूत सैन्य शक्ति और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में भी उभरेगा, यानी कि भारत अपनी सैन्य शक्ति का परिचय देता रहेगा, नए सैन्य उपकरण हासिल करता रहेगा। इसके अलावा कुछ ग्रहों की प्रतिकूल गोचर की अवस्था की वजह से बहुत सी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। देर सवेर कुछ समस्याएं जैसे आपकी बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, मूल्यों में वृद्धि और अमर्यादित बयानबाजी हमारे विपक्ष के द्वारा, ये सब चलती रहेंगी। मूल्यों में वृद्धि की वजह से महंगाई और बढ़ेगी, जिसकी वजह से असंतोष की स्थिति बनी रहेगी। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र अपनी अर्थव्यवस्था की बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति, अपनी जो नीति है उनको आगे बढ़ाते रहेंगे। इसके अलावा केंद्र अपनी मजबूत पक्षधार को रखेगा जिसे लोग समझेंगे। पक्ष विपक्ष तो ये चलता रहेगा, लेकिन विपक्ष को हार भी खानी पड़ेगी क्योंकि वो बिखरा हुआ है। तो ये कुल मिला के देखिए कि जो ये एक वर्ष की कुंडली है, तमाम समस्याओं के बावजूद भी एक भारत जो एक मजबूत राष्ट्र विकल्प के रूप में उभरेगा। अब बात करते हैं 15 अगस्त 2023 से लेकर 14 अगस्त 2024 की वर्षफल की कुंडली। देखते हैं ये क्या बतलाती है। तो उसमें तुला लगन उदित हो रहा है और जो लग्नेश है वो दशम भाव में सूर्य और चंद्रमा के साथ युति बना रहे हैं। यहाँ पे शुक्र अस्त होकर बैठे हैं और लगन में केतु विराजमान है, जो केंद्र सरकार के लिए एक विषम और कठिन परिस्थिति का संकेत दे रही है। जैसे विपक्ष का अवरोध झेलना पड़ेगा, अप्रत्याशित टैक्स की भरमार होगी, जिसकी वजह से महंगाई का मुद्दा पूरे साल गरमाया रहेगा। इसके अलावा गुरु और राहु पर शनि की सप्तम दृष्टि जो संबंध बन रहा है, उसके कारण कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो छोटे छोटी बातों का बड़ा रूप देने की कोशिश करेंगे, यानी बड़े फसाद का रूप देने की कोशिश करेंगे। भारत अपनी दमनकारी नीति से इनको दमन करता रहेगा, लेकिन फिर भी इससे भारत की लोकतंत्रता की गरिमा को गहरा आघात पहुंचेगा। उसके बावजूद भी भारत केंद्र सरकार जो है अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करती रहेगी। मंगल शनि का सप्तम दृष्टि संबंध होने के कारण छोटे छोटे जो ग्रह युद्ध है, जैसे छोटे छोटे युद्ध है, वो बड़ा अराजकता का रूप लेने की कोशिश करेंगे या कोशिश की जाएगी, लेकिन उसका भी दमन किया जाएगा और भारत अपनी प्रगति पर निरंतर अग्रसर रहेगा। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के साथ भारत को आगे ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। दर्शकों, मेदिनी ज्योतिष में किसी भी राष्ट्र की जन्म कुंडली में लगन, द्वितीय, चतुर्थ और छठम भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है। लगन से उस देश की सत्ता, राजनीतिक सत्ता यानी उसकी सरकार को देखते हैं। द्वितीय भाग से हम उसके आर्थिक क्षेत्र को देखते हैं। चतुर्थ भाव से राष्ट्र की जनता की मानसिक स्थिति को देखते हैं। छठे भाव से रोग, शत्रु और ऋण को देखते हैं। अगर ये भाव सुदृढ़ हैं तो कोई भी देश किसी भी विषम परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है। भारत की कुंडली में अगर हम देखें तो अनंत काल सर्प तो बन रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि काफ़ी उतार चढ़ाव भारत को देखने मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं भारत के लाभप्रद भी साबित होगा। इससे भारत अपनी शक्ति अर्जित करने में अग्रसर रहेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत अपने सामर्थ्य और शक्ति से अनेकों बाधाओं को पार करता आया है और आगे भी पार करता आएगा। सूर्य का लगन से पराक्रम भाव में बैठना यही दर्शाता है। इसके अलावा मंगल का द्वितीय भाव में बैठना भारत की स्पष्ट वाक शक्ति को भी दर्शाता है। भारत हर क्षेत्र में अग्रिम भूमिका निभाता आया है और आगे भी निभाता रहेगा। तो दर्शकों, ये था हमारा भारतवर्ष की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। आपके सुझाव और प्रश्नों का हमेशा हमें इंतज़ार रहेगा। कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। हरे कृष्णा।